Hello children, this is class 10th and today I am going to teach you lesson 6 poem Animals written by Walt Whitman, and this poem is in your reader textbook First Flight English of class 10 NCERT, and this poem is very beautiful student, and this poem tells us a moral value, and this poem is thoughtful, and this poem tells us about the activity of the human beings towards the human themselves, and the characteristic of human beings in the indirect way, the poet says. Now children, class 10, आपको मैं आज एनिमल्स ए पोएम जो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। चिल्ड्रेन, आपको क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू और भी बहुत सारे इस पोएम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे कि और वीडियोस में भी आपने देखा होगा। चिल्ड्रेन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, then you should subscribe my channel so that you will get the all lessons of your textbook English of your class. Okay students, now let's start this poem. Children, you know that the title of the poem is Animals, जानवर। इस कविता में स्टूडेंट्स पोएट चाहते हैं उनका जिंदगी क्यों ना एक जानवर जैसा हो जाए। उन्होंने खुद अपने को एक जानवर बनना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने पोएम में कहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ क्यों ना मैं अगर जानवर बन जाता, मैं अपने को उसमें ट्रांसफ़र कर लेता और उस जानवरों के साथ में ही रहता। दे आर सो प्लासिड and self-contained. I stand and look at them long and long. ओह, वे कितने अच्छे हैं, कितने विनीत स्वभाव के हैं, कितना आत्मसंतुष्ट है। ऐसे ही वो कहते हैं कितने शांत है। मैं खड़ा होकर उन्हें लगातार लंबे समय तक देखते रहता हूँ, ऐसा ही पोएट ने कहते हैं। आगे पोएट कहते हैं, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me seek discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with mania of owning things. पोएट ने कहा जे कोई भी इसमें से वे जानवर अपने दशा को देखते हुए कभी चीखते चिल्लाते नहीं है, कभी पसीना नहीं बहाते हैं, ये रात भर जागे हुए नहीं रहते हैं, ना ही अपने पापों पर रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। आपने कभी एक जानवर की क्लास में कभी एक दूसरे से आक्रमण नहीं देखोगे, लड़ाई नहीं देखोगे, कोई युद्ध नहीं देखोगे। हाँ, ये बात है, कभी कभी जानवर अपने में उलझ जाते हैं, एक दूसरे को काट लेते हैं। वो उसके कारण दूसरा है, कभी खाने के लिए, कभी और कुछ के लिए होता है। लेकिन हम मानव एक मानव को मारने के लिए थोड़ा सा भी कभी चिंता नहीं करते हैं। आपने टीवी का न्यूज़ में हो, पेपर्स में हो, आपने देखा होगा लोग कितना असंतुष्ट है। क्या वो इलेक्शन के समय में हो, क्या वो और कोई समय में हो, आप देखे होंगे आदमी को मारने के लिए थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हैं। कभी नहीं सोचते हैं ये भी मानव जाति के मेरा भाई मेरा बहन है। लेकिन ऐसे पशुओं में, जानवरों में ऐसा नहीं दिखता है।
वे भगवान के लिए अपने कर्तव्य की चर्चा करके मुझे तंग भी नहीं करते। कोई एक भी असंतुष्ट नहीं होता है। अपने वस्तुओं पर वो खुश रहते हैं। हम मानव की तरह डिमेंटेड, ये पागलपन आप नहीं देखोगे। हम मनुष्य को जितना उन्हें भगवान दिया, कभी हम संतुष्ट है? आप स्टूडेंट्स, आप अपने को देखो। कोई भी मानव, ईच एंड एवरी वन इज रशिंग। एक हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में आज केवल दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए। कभी भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। इसलिए एक ने कहा, नेसेसिटी इज इन्फिनिटी। मानव के लिए कभी नेसेसिटी पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा जानवरों में कभी ने नहीं देखा। इसलिए उन्होंने चाहते हैं क्यों ना हम एक जानवर बन जाए और जानवर के साथ घुल मिल के रहेंगे, ताकि मुझे वो खुश नजर आएंगे हम। आफ्टर दैट, children, you see the next stanza now. So they show their relations to me and accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. पोएट कहते हैं, अब उन वाइल्ड एनिमल्स का सोसाइटी में कभी कैसे रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, ये उन्होंने बताते हैं। क्या कोई एक भी दूसरे के सामने में घुटने नहीं टेकता। कभी एक दूसरे के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, चलो मुझे गलती हो गया, मुझे पाप हो गया। और ना ही अपनी जाति के सामने, जो पिछले हजारों वर्षों से पहले हम जीते आ रहे हैं, हम आज मानव क्या कर रहे हैं, इस सभी को हमने आज भूल चुका है। ऐसे कवि कहते हैं, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। ओ यस, वन लाइन इज मिसिंग स्टूडेंट, सॉरी, दैट वन line I just dropped. That line was, again I am telling, just you see after that the owning things. This two lines has been, I have missed just. Children, देखो, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the world, whole earth. कवि कहते हैं, कोई भी जानवर एक दूसरे के पास माफ़ी नहीं मांगता, ऐसा काम ही नहीं करता जो उसे माफ़ी मांगना पड़े। नॉर टू हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। इस दुनिया में जितने जानवर रहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे के प्रति अनहैप्पी महसूस नहीं करता है, ना ही एक दूसरे को बहुत इज्जतदार समझते हैं। इस भूमि पर कोई एक भी आदरणीय है, ना ही वो दुखी है, ऐसा ही पोएट कहते हैं। चिल्ड्रन, ये लाइन मेरा छूट गया था, फिर से मैं एक बार बता दिया। चलो इसके बाद, सो दे शो, अब पोएट कहते हैं उन एनिमल्स के जो वर्ल्ड, बिस्ट वर्ल्ड, जिसको हम लोग पशुओं की दुनिया कहते हैं, जिसे हम पशु कहते हैं, मतलब पशु मतलब एक निज भावना से हम लोग बताते हैं। लेकिन कवि कहते हैं, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। मैं उन लोगों को बहुत गले लगा लूँगा, मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करूँगा, ऐसे ही पोएट कहते हैं। और मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, वही लोगों को, उन जानवरों का। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, और वही जानवर भी मेरा साथ बहुत अच्छा आचरण करेंगे, वो मेरे लिए अनपच नहीं होंगे, हमें अपना लेंगे। ऐसे ही पोएट की भावना है। देवियंस, वे इशारा करेंगे, देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, वह अपने संपत्ति के साथ ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राज है, यहाँ तुम नहीं आ सकते हो। जब अब बड़े बड़े शहर में आप बहुत सारा ऐसा घटना सुने हो, लोग कहते हैं ये तो मेरा इलाका है,
मतलब आदमी अपने क्षमता के ऊपर, बाहुबल के ऊपर एरिया भी बांट लिया। इस जगह का इस एरिया का मालिक मैं हूँ, यहाँ तो तुम आ ही नहीं सकते हो, यहाँ तुम कुछ करोगे तो पहले मेरा पास आकर घुटनी टेको। ऐसा ही मनुष्य का समाज आज हो चुका है। लेकिन पोएट आप कहते हैं, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कवि कहते हैं मनुष्य जगत ऐसा नहीं था। ये जो इसलिए मानव को मैन इज ए सोशल एनिमल कहा गया है। लेकिन आज उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वो संकेत करते हैं, बताते हैं आज हजारों साल पहले हम लोगों ने ऐसा नहीं थे। हम एक दूसरे के लिए मर मिटते थे, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे समाज में रहते थे। और ये जो हम लोगों का जो गुण, ये आज हम लोग भूल चुके हैं। क्या मैं उस रास्ते से बहुत बार गुजरा था और मैंने ऐसे ही, कभी कहते हैं ऐसे रास्ते से मैंने तो गुजरा जो हजारों साल पहले हमने छोड़ चुका है, और अपने अवहेलना के कारण हमने ऐसे गुणों को त्याग कर दिया। मतलब कवि का कहना यही है लास्ट लाइन में, मानव जाति आज पुराने जो रेस है, हम मानव है, ये जो गुण ये भूल चुके हैं। इसी के साथ पोएट ने इस पोएम को द एंड किए हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood, and now you will visit the description box and you will get the question answers and the extra questions and MCQ and objectives also. Okay students, goodbye now.